हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि कल यूके ट्रिपल एससी ने वीडियो पटवारी के लिए जो री एग्जाम है वो 17 मई को होगा, उसके लिए संवाद जारी कर दिया है। तो इस री एग्जाम के लिए देवकी आईएएस में 23 मार्च यानी कि मंडे से एक क्रैश कोर्स मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं। आज से अगर हम देखते हैं तो लगभग 57 डेज हैं, लगभग 2 महीने अभी आपके पास हैं। इन 2 महीनों में कैसे हम इस तैयारी को कर सकते हैं, क्या इन 2 महीनों में ये पॉसिबल है भी या नहीं है, मेरे मेन फोकस चीजें मैं किन पे करूंगा, क्या क्या मेरा टारगेट रहेगा, उस चीजों को डिटेल से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखिए, अब 23 मार्च से आपका बैच स्टार्ट होगा मंडे से। क्लासेस जो है वो दिन में 11:30 से 2:30 बजे तक चलेंगी। पर डे आपके यहाँ पे 3 क्लासेस होंगी। पहली क्लास 11:30 से 12:30, दूसरी 12:30 से 1:30, तीसरी 1:30 से 2:30। 3 क्लास आपके यहाँ पे चलेंगी। टारगेट मेरा क्या है, क्या मैं इस 2 महीने के अंदर में क्या कराने वाला हूं। देखिए, जो मेरा टारगेट रहेगा, मेरी कोशिश ये है कि 17 प्लस मार्क्स जो है कैसे ना कैसे करके मैं आपको यहाँ पे तैयार करवा पाऊं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे ऊपर आपके नहीं आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरा टारगेट है क्रैश कोर्स के अंदर जितना मुझे लगता है कि इतना मैं करा ही सकता हूं, मैं उन्हीं चीजों पे यहाँ पे बात कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पे हिंदी के अंदर हिंदी में 20 में से 15 नंबर 20 में से 15 नंबर तक आप लाते हैं तो एक अच्छे स्कोर पे आप पहुंचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें 20 में से 15 ही आएंगे, लेकिन आपसे ये बोल रहा हूं आपको 15 तक भी अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छे स्कोर पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। हालांकि हिंदी और उत्तराखंड में आपको डेप्थ में ही पढ़ाऊंगा, बाकी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केवल 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। उत्तराखंड देखिए, आप 40 में से 30 नंबर तक अगर आप लेकर के आ पाते हैं तो बेस्ट रहेगा। जीएस में आप 18 नंबर तक अगर आप लेकर के आ पाते हैं बहुत अच्छा रहेगा। और रीजनिंग में अगर आप 7 नंबर तक भी लेकर के आ जाते हैं 10 में से, तो अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं, देखिए यहाँ पे, तो ये आपका रहता है कितना, आपका 70 मार्क्स। 70 नंबर तक आप पहुंच जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट अचीव हो सकता है, केवल क्रैश कोर्स से भी। अब बात यह है, सर मैं कैसे कराऊंगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे ऊपर आपके मार्क्स नहीं आते, डिपेंड ये भी करता है कि आपकी आज तक की तैयारी कैसी है। मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो मतलब जिनकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। देखो, जो लोग बिल्कुल ही जीरो पे हैं उन लोगों के लिए कोर्स है भी नहीं। जिन लोगों ने आज तक कभी कोई नाम नहीं सुना है कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड का जीएस जैसा कुछ आता है, जिसे इन्हें ये नहीं पता है कि भाई हिंदी जैसी भी कुछ होती है, तो उसके लिए तो नहीं है, ठीक है। क्रैश कोर्स का मतलब जिसने अपनी तैयारी ऑलरेडी पहले से थोड़ी बहुत कर रखी है, उनके लिए मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, अबे सबसे पहले मेरे जो फोकस पॉइंट रहेंगे, देखिए फोकस पॉइंट का मतलब पहले मैं आपको समझाता हूं। फोकस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि मैं जितनी यहां पे लिखे में क्यों उतना ही आपको पढ़ाने वाला हूं, नहीं। इसका मतलब यह है कि इन चीजों पर मैं विशेष ध्यान दूंगा, इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यही वो टॉपिक है जो आपको ये 70 मार्क्स आपको अचीव करा देंगे, ठीक है। क्योंकि आपने थोड़ा पहले भी आपने पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। इससे इससे इसके इर्द गिर्द का जितना भी होगा वो सारा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं जीएस में कुछ चीजें हमें इसकी करनी पड़ेंगी, जहां से मुझे लगता है कि यहां से 10% भी क्वेश्चन आ सकता है, उन टॉपिकों को मैं बिल्कुल जोड़ दूंगा, ठीक है। उन टॉपिकों को मैं आपको यहाँ पे 100% कराऊंगा, ठीक है। हाँ, जहां से पिछले 5-6 साल से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, कुछ ऐसी ही टॉपिक है, ठीक है, तो उन चीजों को हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे इसकी करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, हिंदी की बात करता हूं तो फोकस टॉपिक मेरे क्या करेंगे हिंदी में। देखिए, सबसे पहला आप भी मुझे बताना, सर ये फोकस टॉपिक है या नहीं है, आप भी मुझे बताना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप हिंदी में हिंदी भाषा का विकास क्वेश्चन बनता ही बनता आपका यहां से। हिंदी भाषा का विकास है, ठीक है। वर्णमाला से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। वाक्य रचना से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। शब्द भंडार से देखिए, शब्द भंडार में पर्यायवाची मेरा मेन फोकस रहेगा। बाकी देखो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और बाकी जो विलोम शब्द वगैरह वो भी सब होते हैं, लेकिन फोकस की बात करो, फोकस कर। ऐसा नहीं मैं आपको खाली पर्यायवाची पढ़ाऊंगा, आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये सभी पढ़ाऊंगा, लेकिन फोकस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पड़ेगा, ठीक है। अलंकार देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा पत्र लेखन, कुमाऊं का विभाजन, जो त्रिलोचन पांडे का जो कुमाऊं का विभाजन है, यहां से ये हिंदी में क्वेश्चन डालने लग गए हैं। हालांकि पहले ये उत्तराखंड का हिस्सा हुआ करता था, वटेवर जो भी है। इसके अलावा कुमाऊं और गढ़वाल की जो बोलियां हैं और भाषाएं हैं, वो सब इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। हिंदी के लिए फोकस पॉइंट रहेगा मेरा। इसके अलावा कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां,
ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, खास करके यूकेपीएससी वीडियो वीडियो पटवारी के एग्जाम में इनको पूछता है। वो इसलिए क्योंकि वीडियो वीडियो का जो काम है ना वो गांव में होता है, गांव वाले क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहां के लिए आपको कौन करवा आपको थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए, इसीलिए इस एग्जाम में इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसीलिए मैंने भी इसको फोकस पॉइंट में डाल रखा है, आप भी ध्यान रखना। ठीक, चलिए हिंदी के बाद अब आता है उत्तराखंड पे। उत्तराखंड के जो मेरे फोकस टॉपिक रहेंगे, देखो उत्तराखंड अपने आप में 40% का वेटेज रखता है, लेकिन जो फोकस टॉपिक मेरे रहेंगे, मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको केवल इतना ही पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सभी कुछ, लेकिन ये फोकस टॉपिक आपके रहेंगे। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले चंदू का प्रशासन और उनका भू राजस्व क्वेश्चन बन सकता है यहां से। टिहरी के शासकों से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, ये वो सो उन्होंने क्या क्या काम किए, क्वेश्चन बनता है वहां से। ठीक है, गोरखों की कर व्यवस्था से आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिटिश कमिश्नरों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जितने भी रहे उनके काम में क्या क्या कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई है, इंपॉर्टेंट रहता है। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, कौन कौन शहीद हुए, ये वो सब आपका रहता ही रहता है। ठीक है, पृथक राज्य आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी परिस्थिति यहाँ पर बनी है, ठीक है, वो आपकी इंपॉर्टेंट है। कुछ परिषद तो एग्जाम में आने के लिए ही बनी है, वो आप भी जानते हैं, सारा यहाँ पे कराया जाएगा। उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है एग्जाम में, मिलना ही मिलना है, क्योंकि वीडियो बीपीडी का एग्जाम है, पंचायत का एग्जाम है, तो पंचायत तो पूछना ही चाहिए भैया, चाहे यहाँ का ना पूछेगा तो अपना पॉलिटी के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था वहां से पूछेगा आपका। हालांकि देखो यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, उत्तराखंड के भौगोलिक डिवीजन से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, डिवीजन पे ध्यान दे रहा आयोग आजकल। देखो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब से ये ट्रेंड चेंज हुआ है, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, खास करके जो मैंने आपको होता है ना ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय के बीच में जो आपका एमसीटी एमबीटी वगैरह होता है ना, वहां से क्वेश्चन आपको बनता है। इसके अलावा दिखा पे पर्वत, दर्रे, ग्लेशियर, बुग्याल, ये 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिकों में कैसे होता है, देखो पे अगर पर्वत से क्वेश्चन आ गया है तो फिर ग्लेशियर से नहीं आता है, ग्लेशियर से आ गया क्वेश्चन फिर बुग्याल से नहीं आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कसम खा के ऐसा ही होता है, कभी बार 4 पे 4 भी आपने एग्जाम में देखे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा जाता है कि किन्हीं 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो फिर 2 टॉपिक से नहीं आता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 4 ही कराऊंगा, इसलिए मैंने 4 लिखे, कौन से 2 जाए पता नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके अलावा उत्तराखंड का रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं, झील, क्वेश्चन आपके बनेंगे यहां से। ठीक है, उत्तराखंड की वन संपदा करंट अफेयर की दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। वैसे भी अभी इसका लेटेस्ट डाटा भी चेंज हुआ है, तो इसलिए भी यहां से क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हालांकि वन्य जीव अभ्यारण्य भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्क मेरा फोकस पॉइंट रहेगा, कराऊंगा तो उसको भी मैं आपको चिंता करने का नहीं। ठीक है, उत्तराखंड की जनगणना से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, बनेगा ही बनेगा, याद रखना आप। ठीक है, उत्तराखंड का कल्चर में जो लोक नृत्य और आपके लोकगीत है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उन्हीं पर मैं मेनली यहाँ पे फोकस करूंगा। ठीक है, कल्चर में एक यहाँ पे आपका जो रहेगा मेनली जनजातियां, बहुत इंपॉर्टेंट है जनजाति जो क्वेश्चन बनेंगे, जो आपकी 5 जनजाति है क्वेश्चन बनेंगे आज आपके। उत्तराखंड के साहित्यकारों से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो साहित्यकारों पे भी मैं थोड़ा यहाँ पर फोकस करने का प्रयास करूंगा। हालांकि थोड़ा हिंदी में भी जो अपने उत्तराखंड के साहित्यकार हैं वहां से भी थोड़ा लिंक करके जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से कैसे आपके क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं और बन सकता है। ठीक है, उत्तराखंड की संस्थान और संग्रहालय जो है इनसे भी क्वेश्चन आपको बन ही रहा है आजकल। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फोकस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा 7 से 8 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के करंट अफेयर से पूछ जाते हैं, तो ये हमारे मोस्ट फोकस पॉइंट रहेगा, जिसको मैं आपको विधिवत तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर है उत्तराखंड का वो आपको पूरा कराया जाएगा। बाकी जो बजट है, अभी आपके लेटेस्ट बजट आया है, बजट और आर्थिक सर्वे, उसकी तो आपकी अलग से क्लास है आपकी यहाँ पे पूरी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जीएस की बात करते हो, जीएस में देखिए आप जीएस में हिस्ट्री के अंदर फोकस पॉइंट क्या मेरा रहेगा यहाँ पे, 2 महीने मुझे आपको पढ़ाना है, क्या मैं बेस्ट दे सकता हूं उसकी बात कर रहा हूं, आप भी मुझे बताना सर ये फोकस पॉइंट है या नहीं है। मौर्य वंश, अलाउद्दीन खिलजी, गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉय और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपका गांधीवादी युग आपको पूरा इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें आपका अशोक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों को मर्ज करके उनके बीच में जो इन घटनाओं को जोड़ते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपका इसमें जुड़ जाता है। मैं आपको बताऊंगा इसे टेक्निकल तरीके से शॉर्ट में स्मार्ट स्टडीज के साथ में किस तरह से सिलेबस तैयार होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा भरोसा आप मेरे ऊपर रखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स, एफआर, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, पंचायती राज, फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट आपको हो जाएगा, बीडीओ का एग्जाम है इसलिए। ठीक है, और संविधान संशोधन जो आपके लेटेस्ट भी हुए हैं और पुराने भी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये भी आपके रहने वाले हैं। ठीक है,
ज्योग्राफी की बात करते देखिए आपने, रिवर सिस्टम से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, खास करके दक्षिण भारत का रिवर सिस्टम है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वाला, वहां और उनके साइड वजह से आपका क्वेश्चन बनेगा बनेगा, ठीक है। जलवायु से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। मृदा से क्वेश्चन आपका बनता ही है, मृदा में लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी, ये दो आपके मोस्ट रहते हैं जहां से आपका क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए खनिजों से, खनिज और उनके खानों से क्वेश्चन आपको बनता है, आजकल बहुत बन रहा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला होता है ना वो, इसलिए एग्जामिनर को भी पता होता है कि यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जनगणना, जनगणना से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर कैसा ही बने, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से आपका भूकंप से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, भूकंप से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे विधिवत तरीके से कराने वाला हूं, आप याद रखना, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में देखिए, आप राष्ट्रीय आय टॉपिक आपका रहता ही रहता है, राष्ट्रीय आय का टॉपिक आपका रहता है, ठीक है। इसके अलावा कृषि में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इस बार रहने वाला है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से आपको क्वेश्चन 100% दिखेगा, 100%। जिस दिन पेपर होगा उस दिन में मैं आऊंगा, उस दिन मैं आपको बताऊंगा, देखो पहले दिन ही बता दिया था यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, उस दिन भी आपको बताऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूं। क्यों सर, वीडियो बीपीटी का एग्जाम है ना, फिर गांव का विकास ही करना इसका काम है, तो ग्रामीण विकास का क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? आने ही आने, उसको किसी रूप में आए हो, करंट के रूप में आए, ग्रामीण विकास के रूप में आए, किसी भी रूप में आए हो, आएगा ही आएगा, याद रख लेना, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र से आपको क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र से आपका क्वेश्चन बनेगा। गरीबी उत्तराखंड के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गरीबी, याद रखना, ठीक है। देखो बहुत सोच समझ के मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जो आपके संगठन होते हैं ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। जैसे आपका इसमें आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी जितने भी आपके हैं, वहां से भी आपके क्वेश्चन आपका बनते ही रहते लगातार, ठीक है। इसलिए ईवीएस की बात करता हूं, मैंने कुछ यहाँ पे इधर लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो कदम थी, ईवीएस में देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आपका बनता है। जलवायु सम्मेलन और अधिनियम, सम्मेलन मतलब वही जो कोप वाले होते रहते हैं वाले, और अधिनियम कौन से वाले, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन अधिनियम, ठीक है, और जल अधिनियम, ये वो सो, और जैव विविधता अधिनियम 2002 वाला, वो सब जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, सतत विकास लक्ष्य, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा, पक्का दिखेगा, आप ध्यान रखना। क्यों सर, फिर से भाई वीडियो का एग्जाम है, तो भाई विकास ही करना तो काम है इसका, सतत विकास के जो 17 लक्ष्य है, वहां से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ध्यान रख लेना। इसके कंप्यूटर की बात करता हूं, फोकस टॉपिक की बात करो, फोकस टॉपिक पढ़ाऊंगा तो और भी, लेकिन ये फोकस टॉपिक आपके रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी से क्वेश्चन आपका बनेगा मेमोरी से, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपके 7 लेयर है ना, 7 लेयर से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता, आप ध्यान रखना, ठीक है। आप भी तो टाइम से पेपर दे रहे हैं, कोर्स तो है ही उन्हीं के लिए, जो लोग पहले से पेपर दे रहे हैं, पहले पेपर दिया हुआ है, उन्हीं लोगों के लिए तो है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए लैंग्वेज से क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है, तो ये फोकस टॉपिक रहेंगे। बाकी और भी आपका शॉर्टकट कीज वगैरह और भी आपके इसमें आपके होते हैं, इंटरनेट वगैरह वो सब भी है, कराऊंगा तो वो सब भी, लेकिन फोकस टॉपिक मेरे यही आपके रहेंगे, वो सब भी आपके रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका पे करंट अफेयर, उत्तराखंड का करंट अफेयर हो गया, उन्होंने आपको पहले बता दिया है, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये दोनों ही आपके यहाँ पे बहुत विधिवत तरीके से आप करा देंगे। पिछले 6 महीने करंट में आपको नेशनल इंटरनेशनल में 6 महीने का लगभग मैं यहाँ पे लेके चलूंगा इसको, मेरे ख्याल से उससे पीछे जाने की ज्यादा आवश्यकता यहाँ पे आपके लिए रहेगी नहीं मुझे, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में जितने आपके मेन टॉपिक पिछले 3-4 पेपर आपके जो भी आपके हुए हैं, उनमें देखो कराना कैसे वो मैं जानता हूं, लेकिन स्मार्ट तैयारी कैसे होती है वो मैं जानता हूं, ठीक है। कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करानी होती है वो मैं जानता हूं, ठीक है। वो मेरा काम है, आपको थोड़ा मेरे ऊपर विश्वास करना है कि कैसे मैं तैयारी कराऊंगा। जब भी मैंने कोई कोर्स स्टार्ट किया होगा, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं, पूरा जान लगा के पढ़ाता हूं, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप मुझे पहली बार नहीं देख रहे हैं, आपने पहले भी, इससे पहले जो आपका बैच चला था आपने वो भी देखे होंगे। 6-6 घंटे की मैराथन क्लासेस में आपको कराता हूं, जो मैं यहाँ पे भी आपको कराऊं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वीकली आपके यहाँ पे टेस्ट होंगे, कितना एक वीक में हम पढ़ रहे हैं उतना आपका टेस्ट भी आपका रहेगा। लगभग आपके एक वीक में एक टेस्ट होगा, तो लगभग 2 महीने मेरे पास बचे हुए हैं, लगभग 7 टेस्ट भी आपके यहाँ पे हो जाएंगे, 7 से 8 टेस्ट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे रिवीजन के लिए मैं आपको यहाँ पे मैराथन क्लासेस भी करवाऊंगा। जब मैं आपको यहाँ पे 6-6 घंटे बिठाऊंगा रिवीजन क्लास, करंट अफेयर की पूरी नेशनल की रिवीजन क्लास, ठीक है, मैराथन क्लास चलेगी, और इंटरनेशनल की मैराथन क्लास आपकी चलेगी यहाँ पे। इसके अलावा जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ भाई इसके लिए बच्चों को आवश्यकता है, जरूरत है, और आप लोग का भी सहयोग रहेगा, सर इसकी जो मैराथन क्लासेस होनी चाहिए, तो रिवीजन क्लास के रूप में आपकी ये भी आपकी कराई जाएगी, ठीक है। बहुत स्मार्ट तरीके से हमें काम करना होगा। 57 दिन आज से आपके पास बचे हुए, लगभग 2 महीने आप मान के चलिए,
अगर आपको मुझे भरोसा है तो 23 तारीख मंडे से आप यहां पहुंच जाइए। 11:30 बजे से 2:30 बजे तक आपकी क्लास चलेंगी। किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है, कुछ भी आपको पूछना है, अगर आपको इस बैच में ज्वाइन लेना है, केवल आप मुझे मैसेज कर दीजिए 9758803949 पर। इस पर मुझे आप केवल एक मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे इस बैच में जुड़ना है, मुझे आप पे भरोसा है, आप करा लोगे, आपने पहले भी कराया। अगर आप मुझसे पहले भी जुड़े हैं तो वेल एंड गुड, अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भरोसा करना। अगर आपको ये देखना है कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैं कैसा पढ़ाता हूं, यहाँ पे खाली हवाबाजी तो नहीं कर रहा हूं, तो देव के आईएएस के यूट्यूब चैनल पे चले जाना, वहां पे भी आपको दिख जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, आप उत्तराखंड में कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन कोर्स भी आपका ये अवेलेबल है। जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूं खड़ा होकर के ऑफलाइन बच्चों को, वही सेम चीज आपकी ऑनलाइन भी चलती है। तो देवकी आईएएस की ऐप आप डाउनलोड करके रख लेना और मंडे 11:30 बजे से पहली लाइव क्लास से आप मेरे साथ जुड़ जाना। 57 दिन आप मेरे साथ पढ़िए, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। इस बात का मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं, इतना इंश्योर करूंगा कि 70 जो आपके क्वेश्चन है ना, आपसे ना कोशिश करूंगा, देखो दावा नहीं करता इस बात का मैं कि ये 2 महीने से आपके इतने नंबर तो आपके आने चाहिए। देखो कुछ तैयारी आपने पहले भी करी होगी, क्योंकि आप री एग्जाम दे रहे हैं तो आपने पहले भी तैयारी करी है। 20 में से देखो 15 नंबर लाने का आपसे मैं वादा लूंगा। हालांकि तैयारी करानी मुझे है, करना आपको है, ठीक है। उत्तराखंड के 40 में से 30 मैं आपसे बोलूंगा कि आपको लेके आने हैं। जीएस के 30 में से 18 नंबर आपको यहां पर लेके आने हैं। जीएस किसी की थोड़ी कमजोर है तो यहां पर आप 17 तक कर लेना, और यहां आकर आप यहां पर अगर आप 16 तक भी आ जाते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। रीजनिंग में 7 नंबर आपको लेके आने, इतनी तैयारी मैं आपको यहां पर करा दूंगा, ठीक है। भरोसा है तो जुड़िए, मंडे पहुंचिए 11:30 बजे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।